नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 राहु के विपरीत प्रभाव देने वाले और ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह की संज्ञा प्राप्त केतु राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र शुक्र की राशि तुला राशि को छोड़कर अपने दूसरे मित्र बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में केतु का गोचर 18 माह तक रहेगा। हालांकि ये राशि परिवर्तन 3 माह के बाद होने जा रहा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि जो ग्रह लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं वो राशि परिवर्तन से 1.25 माह पहले ही उसका फल देना शुरू कर देते हैं। तो केतु का गोचर तो 18 माह तक एक राशि में होता है, इसीलिए ये वीडियो पहले ही अपलोड कर रहा हूँ। केतु के राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि केतु क्या हैं, केतु किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि केतु हमारे जीवन में अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर
गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में
अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपके लग्न भाव में है और लग्न भाव में 30 अक्टूबर तक केतु का गोचर होगा। यहाँ पर केतु तुला राशि जो कि शुक्र की राशि है, अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। पिछले 15 माह से केतु राहु जन्य कष्टों से आपको राहत दे रहे हैं। जैसा मैंने बताया अभी आपको कि केतु और राहु कुंडली में परस्पर आमने सामने रहते हैं, हमेशा किसी भी भाव में हों, लेकिन राहु और केतु एक दूसरे के आमने सामने ही रहते हैं। और केतु यही करते हैं कि राहु से जो आपको पीड़ाएं मिलती हैं उसको समाप्त करते हैं। अब आपके लग्न भाव में केतु का गोचर है। केतु धर्म अध्यात्म के मोक्ष के कारक हैं, तो आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को केतु ने बढ़ाया होगा। आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ी होगी। केतु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी तो शिक्षा और प्रतियोगिता की दृष्टि से भी समय अच्छा रहा होगा। पिछले 15 माह संतान की उन्नति हुई होगी, संतान से आपको लाभ हुआ होगा, संतान से संबंध भी अच्छे रहे होंगे। और चूंकि केतु भाग्य भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और केतु भाग्य के कारक होते हैं, तो भाग्य का भी साथ मिला होगा, पिता से भी संबंध अच्छे रहे होंगे पिछले 15 माह से। लेकिन यहीं पर कुछ कालखंड ऐसा है जहां पर केतु जनित कष्ट भी आपको मिले होंगे। देखिए, केतु और मंगल का संबंध अगर कुंडली में बन जाए तो बहुत ही खराब फल देने वाला होता है। बात करें 2022 की, 17 मई से और 27 जून तक, 17/5 से 27 जून तक मंगल का गोचर कुंडली में मीन राशि में था और मंगल की अष्टम दृष्टि केतु पर पड़ी। देखिए, मंगल की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर, अष्टम दृष्टि लग्न भाव पर। तो 17/5 से 27 जून तक मंगल केतु का संबंध बना। इसके बाद मंगल ने राशि परिवर्तन किया और 27 जून को मंगल सप्तम भाव में आ गए, मेष राशि में। और 27 जून से 13 नवंबर तक मंगल का गोचर सप्तम भाव में रहा और मंगल की सीधी दृष्टि केतु पर पड़ी। तो मंगल और केतु का संबंध बनने से 17 मई से 13 नवंबर, आप ये डेट नोट कर लीजिए और अपने पिछले जीवन को याद कीजिए। 17 मई से लेकर के 13/11 के बीच में केतु पीड़ित थे, अशुभ फल दे रहे थे और आपको तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा होगा। सबसे पहले तो केतु लग्न भाव में है
लग्न भाव में गोचर करते हुए केतु ने आपका स्वास्थ्य खराब किया होगा। खास करके इस गोचर काल में जनन तंत्र संबंधी समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। शरीर नसों में कमजोरी, सुनने की क्षमता में कमी और रीढ़ की हड्डी में दर्द, घुटने और जोड़ों की समस्या, ये चीज़ें आपके साथ घटित हुई होंगी। अगर केतु आपकी कुंडली में ज़्यादा ही खराब हुए तो इस गोचर काल में कोई एक्सीडेंट, चोट चपेट की भी घटना घटित हुई होगी, और यह हो सकता है कि कोई सर्जरी भी हुई हो, कोई ऑपरेशन भी हुआ हो 17 मई से लेकर के 13 नवंबर के बीच। केतु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी। अचानक से संतान से संबंध आपके खराब हुए होंगे या संतान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हुई होगी, और अगर संतान की प्राप्ति हुई होगी तो ऑपरेशन के द्वारा ही हुई होगी। सिजेरियन ऑपरेशन हुआ होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई होगी। और इसके अलावा अचानक से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ होगा। क्योंकि केतु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ी तो भाग्य का आपको सपोर्ट नहीं मिला होगा। हो सकता है कि 17 मई से 13 नवंबर के बीच आपकी लगी लगाई नौकरी छूट गई हो, या आपने नौकरी में परिवर्तन किया होगा ये सोच करके कि जो नई नौकरी है वो पहले से बेहतर है, और जब आप वहाँ पर गए हो तो वहाँ की स्थितियाँ पहली वाली नौकरी से भी खराब निकली हों। केतु के कारण लोगों से आपके संबंध खराब हुए होंगे, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई होगी, और साथ ही साथ हो सकता है कि इन 6 महीनों में कोई लत लग गई हो आपको, जुआ, शराब, सिगरेट, तंबाकू, इस तरह की कोई लत आपको लगी हो। कार्यक्षेत्र में बिला वजह के आरोप आप पर लगे होंगे, और ननिहाल पक्ष की स्थिति भी कमज़ोर हुई होगी। निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ा होगा। और सबसे नेगेटिव पहलू इसका ये है कि स्वास्थ्य आपका खराब हुआ, लेकिन किस कारण से ये डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाए होंगे। आप एक के बाद एक दूसरे डॉक्टर के पास जाते रहे होंगे, लेकिन स्थितियों में सुधार नहीं आया होगा। 13 नवंबर के बाद जैसे ही केतु मंगल के प्रभाव से मुक्त हुए तो फिर से केतु ने शुभ फल देना शुरू किया होगा और हालात आपके नियंत्रण में आए होंगे। लेकिन 2023 में लगभग 48 दिन ऐसे रहे जहां एक बार फिर से केतु ने आपको कष्ट दिया होगा। 10 मई से और 1 जुलाई के बीच मंगल का गोचर कर्क राशि में था, और मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि केतु पर पड़ी, और एक बार फिर से वही समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। लेकिन 1 जुलाई से मंगल के प्रभाव से केतु मुक्त हो चुके हैं और अब राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा लाभ तो आपको ये होगा कि आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। किसी क्रॉनिक डिजीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी। बिला वजह के जो अस्पताल के खर्चे बढ़े हुए थे वो समाप्त होंगे। किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था वो समाप्त होगा। धन प्राप्ति नहीं हो रही थी
तो धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे, धन की प्राप्ति भी होगी, धन का संचय भी होगा। दाम्पत्य जीवन में भी एक बार फिर से खुशियाँ लौटेंगी, विवाह के भी योग बनेंगे, क्योंकि केतु बाधा भी उत्पन्न करते हैं, अवरोध के कारक होते हैं। तो केतु के पीड़ित होने के कारण आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं वो भी समाप्त होंगी। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर केतु की पड़ी, तो संतान पक्ष से आपके जो संबंध खराब हो रहे थे उन संबंधों में भी सुधार आएगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उनको भी सफलता मिलने का योग बनेगा, परिश्रम का उनको फल मिलेगा। चूँकि छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति और केतु दोनों ही लगभग एक जैसा ही कार्य करते हैं सकारात्मक फल देने की दृष्टि से, तो नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य का भी आपको पूरा साथ अब मिलना शुरू हो जाएगा, और भाग्य जब आपका साथ देगा और आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था आपकी बढ़ेगी, तो स्वतः आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो समाप्त होने लगेंगी। और हो सकता है कि इस गोचर काल में आप कहीं तीर्थ यात्रा पर देव दर्शन के लिए भी जाएं। ये तो स्थितियां वो रहीं जो कि 30 अक्टूबर तक केतु के प्रभाव से आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। जहाँ तक 30 अक्टूबर के बाद अगले 18 माह की राशिफल की बात है, तो उस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं की जा सकती है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उस पर एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। अब बात कर लेते हैं केतु के उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें, काले रंग की गाय की सेवा करें, काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से
राहत मिलेगी। नमस्कार।